राम की जय। शिव भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला माता पिता बंधु स्वामी और कोई नहीं है। पुरुषोत्तम राम सर्वश्रेष्ठ है। पूरे संसार में राम का निवास है। और सब में भगवान राम है। हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में हैं। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ा सकता है। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के पास प्रभु राम। आदि राम कबीर साहब जी कहते हैं कि आदि राम की परिभाषा बताते कहते हैं कि आदि राम वो विनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार है, पालनहार है, जिनके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिनकी स्तुति से 33 करोड़ देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का शकल उजियारा, एक राम जगत से न्यारा। प्रभु राम ने एक बड़ी रहस्य बात बताई थी रामायण में कि बचपन में सीता जी ने भगवान शिव के धनुष को उठाया, इसलिए स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी। और कहते हैं रामायण के, ये भी बड़ा सुंदर तत्व पता चला रामायण से कि नंदी बैल ने रावण को श्राप दिया था कि बंदर उसके विनाश का कारण बनेंगे। रावण को श्राप था कि ये बंदर ही इनका विनाश करेंगे। गिलहरी के शरीर पर सफ़ेद धारियां भगवान राम ने दी हुई हैं। क्यों? वो राम की भक्ति थी, आदि राम की भक्ति थी, अति भक्ति थी, इसलिए राम ने उसके शरीर पर राम नाम की धारियां दी है। हमेशा कोई भी गिलहरी तुम्हें बिना धारी के नहीं दिखेगी, कहते हैं, इसीलिए राम की धारियां होती हैं। वो रामधारी बोली जाती है गिलहरी के ऊपर जो व्हाइट धारी होती है। कहते हैं एक बार भगवान राम और लक्ष्मण एक सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर घाट पर गाड़ दिए। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि धनुष की नोक पर खून लगा हुआ था। दोनों में मिट्टी हटाकर देखे तो पता चला कि वहाँ एक मेढक मरने की हालत में पड़ा था। भगवान राम ने करुणावश मेढक से कहा, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी? कुछ हलचल झटपटाहट तो करते। जब सांप पकड़ता है तब तो तुम खूब आवाज़ करते हो, लगाते हो। धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले? मेढक बोला, हे प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ। इस एक आशा और एक विश्वास के साथ कि हे प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे, पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं, तो किसे पुकारता? बस इसे अपने सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। सच्ची भक्ति जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद समझकर मानकर स्वीकार करते हैं। सुख और दुख प्रभु की कृपा है और उसका खूब का परिणाम प्रभु सबको अच्छा ही देते हैं। कहते जब हमें कोई कष्ट होता है तो जब हम राम राम पुकारते हैं, परंतु जब हमारे पास राम होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उस समय हम चुपचाप राम की आवाज़ देते हैं। ऐसे ही हम सत्संग में जब बैठते हैं तो एक प्रकार से गुरु हमारा ईश्वर है, भगवान है, उनको देखकर हमारे मुंह से कोई आवाज़ नहीं होती है और उस अमृत को हम अपने घट में लेते चले जाते हैं। प्रभु सभी को संदेश देते हैं, कहते हैं कि यार तुम्हें इंसान की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिसमें जान है तो देखते ही नहीं है। लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे किसी ने क्या खूब लिखा है वक्त निकाल कर। बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त क्या करोगे। गुरु किस बात का साहेब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। आज हम मिट्टी के ऊपर हैं, गुरु में सिखाता है, तो कल हम मिट्टी के नीचे हो जाएंगे। इसलिए हमें गुरु की, ईश्वर की और जीते जागते मनुष्य का प्यार करना चाहिए, क्योंकि है ही भगवान, घट घट में है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, अन्यत्र और कोई नहीं है।
है भगवान, भगवान ही भगवान है। कहती अगर हमें बारिश में भीगना है तो हमें रेन कोट जब तक हम पहने रहेंगे तब तक हम बारिश में भीग नहीं सकते हैं। बारिश में भीगने के लिए हमें अपना रेन कोट निकाल लेंगे तभी हम भीग सकते हैं। केवल ये जो हमारे विचार हमारा छोटी आई है और मैं बड़ी आई हूँ, तो भाव ये है कि मैं ही भगवान, मैं ही भगवान, मैं ही भगवान, अन्यंत्र और कोई है ही नहीं। जब मैं सोचूंगा मैं ही भगवान, मैं ही भगवान और कोई है नहीं, तो हमें किस बात से शिकवा और गिलवा, हमें किसी बात से शिकवा गिलना नहीं होना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा कि एक लड़की आई और उसने क्या किया, एक डब्बा लाई और डब्बे को उसने क्या किया, नल के नीचे लगा दिया और नल को खोल दिया। अब पानी तो खूब तेज चल रहा है लेकिन डब्बा तो नहीं भर रहा, क्योंकि वो उसके ऊपर ढक्कन बंद है, पानी कितना भी चल रहा है। अब वो जो पानी चल रहा है उस पानी से डब्बा भी नहीं भर रहा है, पानी भी खर्चा हो रहा है और कीचड़ फैल रहा है। तो कहते हैं हमें ज्ञान वो है जो हम ज्ञान अपने में ले सकें। ये नहीं कि ज्ञान को लिया और छोड़ दिया, एक दिन आए, एक दिन ज्ञान लिया प्रभु का, दूसरे दिन ना लिया। हम ट्रेन में जा रही है, हम ट्रेन में बैठते हैं, हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, ठीक है, सब ट्रेन के हम एसी में बैठेंगे, स्लीपर में बैठेंगे, किसी भी में बैठेंगे तो ट्रेन तो हमें एक ही जगह ले जाएगी, एक ही जगह ले जाएगी। परंतु उसमें खूबी क्या होती है ट्रेन के ले जाने में, अब ट्रेन तो जगह जगह हर स्टेशन पे रुकती है, क्योंकि किसी ने कहीं का टिकट लिया है, कहीं किसी ने कहीं का टिकट लिया और किसी ने कहीं का टिकट लिया है। तो ज़रूरत इस बात की नहीं है कि पहले स्टेशन जो उतरा है मैं भी उस स्टेशन पे उतर जाऊं, ये सेकंड स्टेशन पे जो उतर रहा मैं भी उसी पे उतर जाऊं। ऐसा नहीं करना है। करना है कि मैंने जिस का टिकट लिया है मुझे अपने स्टेशन पे उतरना है। इसका सार ये है कि मैं ये ना सोचूं कि फला व्यक्ति 2 दिन सत्संग सुनता है, 2 दिन मेरी वीडियो देखता है, 2 दिन कीर्तन करता है, तो मैं भी तो खूब ब्रेक करूं। मुझे देखना है मैं क्यों जुड़ी, मैं क्यों जुड़ा, मैंने क्यों सत्संग किया, मैंने क्यों प्रभु राम के भजन सुने। तो मैंने सुने किस लिए, प्रभु में लीन होने के लिए। अब हम ये ना सोचें कि पड़ोस वाले एक ही दिन सुनते हैं या मेरा बेटा एक ही दिन सुनता, बहू एक ही दिन सुनती, मैं क्यों प्रतिदिन सुनूं। मुझे ये नहीं होना चाहिए। मुझे अपना टिकट देखना है कि मैंने टिकट कहाँ तक का लिया है। ज़रूरत हमें इस बात की है। एक आदमी के घर में आग, वो दुकान पे बैठा था, उसके घर में आग लग गई। अब वो दौड़ा दौड़ा आया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोलने लगा, अरे राम भगवान, मेरे घर में आग लग गई, राम भगवान तुमने तो देखा नहीं, हमको बचाया नहीं, मेरे घर में आग लग गई, मैंने बड़ी मुश्किल से घर तैयार किया था, अब मैं क्या करूँगा, अरे राम चिल्ला रहा था। राम ने कहा ये तो बड़ा परेशान है, अब इसको किसी तरह से संतोष दिलाना चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा, पड़ोसी के घर से बोले कि कह दो कि तेरा मकान तेरा बेटा बेच चुका है, तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। बोले अच्छा। उसका पड़ोसी बोला अरे क्यों इतना रो रहे हो। बोले अरे हम रोए ना, मेरे मकान में आग लग गई है और तुम कह रहे हो कि रो ना, अब क्यों चिल्ला रहे हो, मेरा तो सब जल के राख हो गया। तो उसने कहा अरे इसके लिए मत रो, ये मकान तेरा बेटा बेच दिया है, ये दूसरे का मकान अब तेरा थोड़ी है, उसने पैसे ले लिए, उसने मकान को बेच दिया। अब वो कहने लगा अब हम क्यों रो, वो चुप हो गया, कह जाने दो फिर, अब जल रहा तो हम क्या करें, पानी भी तो नहीं कि डाल दें, जाने दो। तो अब वो चुप हो गया। उधर से थोड़ी देर में उसका बेटा आया, वो अपने पापा से बोला अरे पापा हंस हंस के बातें कर रहे हो, देख रहे हो, कुछ जरा सा प्रयत्न करते कि पानी डालते, किसी से कहते तो आग बुझ जाती, सारा सामान तो जला ही जा रहा है। तो उसके पापा बोल रहे हैं कि अरे तुमने तो मकान बेच दिया, तुमको इसकी क्या ज़रूरत है, हम इसको रोएं बचाएं चिल्लाएं क्यों पर। तो उसने कहा नहीं पापा, हमने अभी इसको बेचा नहीं है, अभी ये मेरे नाम है, अभी मैंने उसके नाम नहीं किया, अभी तो इसकी बातचीत ही चल रही है, तो अभी आपको इसे बचाना चाहिए क्योंकि अभी इसकी बातचीत चल रही है, अभी मैंने किसी को दिया नहीं है। तो कहने का इसका सवाल ये है
कि जब मेरा नुकसान होता है तब हम चिल्लाते हैं कि राम बचाओ, प्रभु बचाओ, परंतु पड़ोसी के नुकसान को हम नुकसान नहीं समझते हैं। जैसे बेटी ने कहा अभी मैंने नाम नहीं किया तो वो फिर से परेशान होने लगा। उस तरह से हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हूँ ही राम, घट में ही और कोई कहीं है ही नहीं, एक ही राम, सब षड्यंत्र है, तो मैं किसी के नुकसान को क्यों सहन करूं? जो मेरा नुकसान है वही तो उसका नुकसान है। या वो किसी तरह से नहीं आता है सत्संग में, पूजा में, तो मैं उसको बताऊं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने जैसा दूसरे को समझूं, जैसे मैं वैसे वो। जब एक ही राम है तो अन्यंत दूसरे के हृदय में दूसरा राम हो कैसे सकता है? जैसे हमें दूसरे को भी अपने जैसा ही समझना चाहिए। जैसे उसके मकान में आग लगी तो परेशान, दूसरे की लगी तो परेशान नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी तकलीफ होती है। कहते हैं सत्य की बहुत महिमा होती है। सत्यदेव अपने महल के दरवाजे पर बैठे थे, तभी एक स्त्री घर से उनके सामने गुजरी। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हो और इस समय कहाँ जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूँ, यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, शौक से जाइए। कुछ देर बाद एक अन्य नारी उसी रास्ते से जाती दिखाई दी। राजा ने उससे भी पूछा, देवी आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने भी वही उत्तर दिया, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद एक पुरुष उसके सामने से होकर जाने लगा। राजा ने उससे भी यही प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? पुरुष ने उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगा, कृपया आप तो न जाइए। राजा सत्यमेव कि बहुत प्रार्थना करने पर सत्य मान गया और न जाने पर आश्वासन दिया। कुछ देर में राजा सत्यदेव ने देखा कि लक्ष्मी एवं कीर्ति दोनों वापस आ गईं। राजा ने सत्यदेव से पूछा, आप कैसे लौट आईं? दोनों देवियों ने कहा, हम उस स्थल को नहीं छोड़ते सकते हैं जहाँ पर सत्य रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है। सत्य हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, इसलिए मैं सत्य को ही प्राप्त होती हूँ। तो कहते हैं कि सत्य ने कहा, देवियों ने कहा, मैं सत्य को ही प्राप्त हूँ। और सत्य कौन है? वो हमारे प्रभु पुरुषोत्तम राम। तो जो प्रभु राम का राम लेगा वो तो सत्य की श्रद्धा पर चलेगा ही, और श्रद्धा है भाव ही हमारा सत्य है। अगर हमारी श्रद्धा सत्य है तभी तो हमारा भाव सत्य है। जब हमारी श्रद्धा ही नहीं सत्य होगी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सत्य राम ही सत्य है, जगत में एक ही नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, यही हमेशा सत्य है, जीते जागते हर समय प्रभु का नाम सत्य है। बस सत्य है तो सत्य है, बाकी सब असत्य है, प्रभु का नाम सत्य है। राम का नाम हमें उस तरह हमको शीतलता देता है, जैसे एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया, थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। पहले तो चिलम बना रहा था, फिर उसने चिलम का आकार बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई, फिर बिगाड़ क्यों दिया? जब तुमने चिलम बनाई ली थी तो बिगाड़ा क्यों? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति दिमाग बदल गई और मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, मति ही बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तेरी मति बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। जब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। भाई, जब वो चिलम बनती तो उसमें आग ही जलाई जाती, और सुराही बनी तो जो खुद भी पानी भरने से ठंडी और जो पिएगा वो भी ठंडी। तो जब हम प्रभु का नाम लेंगे और जिसको बताएंगे, मैं भी खुश रहूंगी, वो भी खुश रहेगा। जहाँ खुश है वही सत्य है। तो इससे हमारे जीवन को शिक्षा क्या मिलती है? यदि जीवन में हम सभी फैसला लें, हम स्वयं ही खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुशियाँ दे सकेंगे। जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम किसी को देंगे क्या? तो इसीलिए प्रभु कहते हैं, सबसे पहले तुम देना सीखो, लालना न करके दादा सीखो, देना सीखो।
भगवान एक बुढ़िया के घर पे बुढ़िया के संत ने दस्तक दी और आवाज़ लगाई, भिक्षाम देई। बोली, बेटी मेरे यहाँ कुछ नहीं बाबा। फिर आवाज़ लगाई, उसने कहा, नन्ही लड़की निकली, फिर बोली, बाबा हम बहुत गरीब हैं, मेरे घर में कुछ देने को नहीं, हम गरीब हैं, छोटे, हमारे पास कुछ नहीं है। संत बोले, बेटी मत, अपने आंगन की धूल दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई, भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा है, आपने धूल देने को क्यों कहा? संत बोले, बेटा अगर वो आज न देती तो फिर कभी दान नहीं दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है तो कल उसमें दान देने की भावना आ जाएगी, कल दान भी देगी, आज धूल दिया है। तो जब मेरी आदत होगी तब हम वही करेंगे, जब आदत ही नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे? जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस कर रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस कर रह गए। हरि भजन की प्यास तो लगती रही, हरि भजन की प्यास तो लगती रही। बिन गुरु के हम अधूरे रह गए। हरि भजन की प्यास तो लगती रही, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस कर रह गए। हरि भजन को हम तरस कर रह गए। माया का चक्कर तो यूं चलता रहा, माया का चक्कर तो यूं चलता रहा, और हम उसमें उलझ कर रह गए, और हम उसमें उलझ कर रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए। हरि भजन को हम तरस के रह गए। मन वचन और कर्म से जो कहे गए, मन वचन और कर्म से जो कहे गए, नाम उनके ही जगत में रह गए। नाम उनके ही जगत में रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए। दूसरों का दर्द जिसने दिल में, ओ दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, आंसू बहा के रह गए। वो किसी के आंसू कामों आ गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए। हरि भजन को हम तरस के रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए।
ए जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के रहे।